कल 5 तक सवाल बना था, 1 2 3 नहीं बना है, केवल 4 5 6 बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किताब दो थोड़ा सा। 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, क्या निकालना है। अच्छा ये बताओ, 7 नंबर बना देंगे तो 9 नंबर पढ़ो तो 7 और 9 एक जैसा है कि नहीं। 7 नंबर देखिए 1 2 1, तेहू में x माने तुम सेम बनावट देखिए, एहू में x का मान निकालना है, एहू में अंतर बस इतना है ना कि ए में शुरू में कह रहा है x के किस मान के लिए, ए में अंतिम में कह रहा है x का मान ज्ञात। यह अंतर है क्वेश्चन में, मैथ है, कौनों के नहीं लिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 1 2 1 1 2 1 इनटू 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 0 2 0 1 1 0 कितना नहीं। अब फिर बगल में एगो और आबियो दिया हुआ है 0 2 x अब बराबर ये है ना बोका बड़ा, तो 0 और में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग खुद देखो यही सवाल में कि 0 कैसे लिखा गया है, 2 के ऊपर देखो, हम जो लिखे ही मत देखो, किताब में देखो अंडाकार दिया हुआ, अहेने बराबर का दिया हुआ है, ओ है 0 नहीं है, ओ माने शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं, याद है ना। और शून्य आव्यूह को कैसे सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है, समझिएगा। अच्छा है देखो तो मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना 4 गुना 5, मानते हैं दलबा एक ही हाली गुणा हो जाला। अरे कैलकुलेटरों में टिपोगे तो पहले 3 गुना, पहले 2 गो टिपोगे तबे ना तीसरा टिपोगे। एक बार कैसे 3 गुना 4 तन टिप के दिखाओ तो हमको कैलकुलेटर में 3 4 5 एक बार पर बारी से ना, तो पहले 2 गो में गुणा करबो तबे ना गुणा करोगे तीसरा में। तो 3 गो अभी मेरे कहने का मतलब है 3 अभी गुणा में दिया हुआ है, तो तीनों में एक हाली कैसे गुणा हो जाए, बारी ना होगा। तो अब यहाँ पे देखो तो पहला अभियुह के कोटि 1/3, समझ में आ रहा है कैसे, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितना है 3, दूसरा बगल में जो अभियुह है गुणा होगा। जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होता है तो गुणा क बाई क का आएगा, 1/3 का आएगा ना। चलिए पहला पंक्ति पर 1 के कम 1 प्लस अनिवार्य है ना, 2 दूनी के प्लस 1 के कम कितना हो गया, दिक्कत पंक्ति यही रहेगा, स्तंभ दूसरा हो जाएगा 1 दूनी 2 में 0 से आप प्लस 1 में 0 से क्या हो गया, आ रहा है समझ में। दूसरा पहला पंक्ति एगो पंक्ति है बा, तीसरा स्तंभ है कहाँ चाह रहा है रे, 1 0 0 बोका बनाओ तड़े, 1 में 0 से 2 एक कम 1 दूनी 2 2 कौना कौना में गुणा करनी है दोनों में ना, है जो कहते हैं उतार दो 0 2 x ना, अब बराबर कितना ओ दिया हुआ है। अब है जो अभियुह है एक कोटि 1/3 बा हैं, अब बगल में जो अभियुह होकर कोटि पंक्ति 3 गो स्तंभ 1 गो है ना, देख रहे हो गुणा होगा। अब की हाली को बाई को क्या है, 1/1 का आएगा, 6 में 0 से 2 दूनी के प्लस 4 में x से 1/1 है, 4x है शून्य अभियुह मतलब। अच्छा इधर कन्फर्म हो गए जैसे कि इधर 1/1 का है ना, 1/1 है क्या ना 0, 2/2 रहते ना 4 गो 0 लेते, 3/3 रहता तो 9 गो 0 लेते नहीं। अब क्या लिखेंगे, समानता के नियम हूबहू ऐसे ही 9 नंबर बनेगा, देख लो एकदम सेम ऐसे ही बनेगा। अब देखो तो 4 प्लस 4x बुझा था कैसे, 0 जोड़ा को प्रभाव करी बराबर कितना 4x बराबर 4 गुणा में नहीं तो
हई वाला भाग में ही ना बुझा था कैसे। -4 के बटा में 4, 4 4 कट गया 1 मरत में, x बराबर क्या आ गया, क्या निकालना था, बन गया। समझ में आ रहा है, देखा बुझात है। 9 नंबर बना लो, नो 8 नंबर 3.2 में बना दिले, मैंने देख लो 3.2 में 8 नंबर सवाल बन गया है, और 10 नंबर सवाल भी 3.2 में बन गया है। बिजनेस से संबंधित सवाल है, कई बच्चा बना के लाया हुआ है, आप लोग भी कोशिश करिएगा, बन जाएगा। जब 1/1 का नहीं आएगा तो छोटा अभी प्राप्त करने का, सुन लो 1/1 का नहीं आएगा तो छोटा अभी प्राप्त करने का फेरा में रहोगे। क्या पूछ रहा है उसके अनुसार, ठीक है। सुनिएगा 11 नंबर भी यही क्वेश्चन है। ऐसा अभी तक एक भी सवाल नहीं बना है, जो 11 नंबर सवाल है, ऐसा सवाल अभी तक पूरे अभी में नहीं बना है। क्या पूछ रहा है, तो बड़ा x का मान निकालना है, और आपको कई बार बताया गया है कि जब बड़ा अक्षर लिखेगा 3 चैप्टर में तो मैट्रिक्स होगा, छोटा अक्षर रहेगा तो संख्या, अब बड़ा अक्षर रहेगा तो आव्यूह को सूचित किया जाता है, क्योंकि आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये बड़ा x का मान निकालना है, मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है कि संख्या है, मैट्रिक्स है। यानी एक ट्रिक समझिएगा, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा छोटा लिखेंगे यहाँ पे x, तनी किताब पकड़ाओ जी, x इंटू देखते रहोगे, x इंटू दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 6, यही है ना, है पकड़ो तो पढ़ो तो। कुछ स्टूडेंट पहले क्या सोचता है, पहले कचरा बाहर करो दिमाग से, कि x का मान निकालना है तो x गुणा में है ना, है अव्यूह है नहीं आएगा भागा में, तो इतना बराबर -7 -8 -9 2 4 6 के बटा में हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अव्यूह में गुणा तक होता है, भागा थोड़ी ना होता है। एक अव्यूह में किसी दूसरे अव्यूह से आप भाग नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये जो प्रोसेस लगा रहे हैं ये 100% गलत प्रोसेस जा रहा है, क्योंकि अव्यूह का कोई अपना मान नहीं होता है। यहाँ 8 का कोई वैल्यू है, 2 का कोई वैल्यू है, तब भाग लगेगा, 4 बचेगा। ना इसका कोई मान होता है, ना इसका कोई मान होता है। तो कलम के मान होला, कापी कलम बटा कापी बराबर। अब बताओ तो ये कोनो मतलब हुआ, आ रहा है मोबाइल बटा चार्जर बराबर, ये कोनो तरीका हुआ क्या, मोबाइल बटा चार्जर, मोबाइल का कोनो वैल्यू है, मोबाइल एक वस्तु है ना, तो अव्यूह एक सजावट है और उसका कोई मान, तो जब मान नहीं होता तो मान में मान से कैसे भाग देंगे, बिना मान के कैसे भाग देंगे। 8 मान है, 2 मान है, तब एक मान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यूह में अव्यूह से भागा नहीं किया जा सकता। अच्छा तुम लोग कन्फर्म हो गुणा कब किया जाता है, जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होता है, तबे ना गुणा किया जाता है। और जो अव्यूह दिख रहा है आपको, इसका कोटि बोलिएगा क्या, दिक्कत, पंक्ति 2 है, स्तंभ कितना है, बराबर के चिन्ह दिया हुआ है, इसका कोटि बताइएगा। सोचो तुम कि x है जो अव्यूह है और बगल में एक और अव्यूह है x, ये तो पता है ना कि x अव्यूह है, क्यों भैया, क्योंकि x बड़ा अक्षर है तो अव्यूहों को बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। x अव्यूह है, अब x मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा, x अव्यूह है। अब यहाँ पर x और इस अव्यूह के बीच में क्या है, गुणा है। अच्छा तुम बताओ, दोनों में गुणा हो चुका है तबे न है आइल बा, बिना गुणे कोई ले आ जाएगा, हेकरा x अव्यूह में हमें गुणा हो चुका तबे ना रिजल्ट आया हुआ बराबर में। हम कुछ नहीं जाना, हमारा है हैजा अगर 5/3 का अव्यूह है आ यहाँ पे कोई कुछ के भर गुणा हो गई बा, कब देख भैया मैं ढेर ना बुझाला, लेकिन हाथ रहिए तो हैजा तो कन्फर्म बने, तो उन्हीं के साफ नहीं के बुझात। पहला के स्तंभ और दूसरा के पंक्ति बराबर तब ना गुणा होगा। कोई कही कि दोनों में गुणा हो गई बा, एगो 7/4 के बा, हैजा भर, कब देख हमारा विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम हाथ ना तो कन्फर्म बनी हैजा 7 होई, तबे गुणा हो पाएगा, क्योंकि पहले अव्यूह 22 के बाद पहले का नहीं जानता हम, लेकिन बाद कन्फर्म है स्तंभ की संख्या है,
पहला के स्तंभ दूसरा के पंक्ति बराबर होता है तबे गुणा होता है। एक मतलब देखे मैं कुछ नहीं के बुझात, लेकिन हैया क्रॉस गुणा के बाद बुझात है कि हैजा का होई। क्लियर ना भइल? जैसे हैजा एगो आबियु है 2/3 के आ कोई पूछे वह ना 3/3 के आ कोई पूछेगा कि बताओ हैजा का भाड़ा, तो कहोगे हैजा तो 3 एकदम क्लियर बा। नहीं, अब कहेगा कि बताओ 4/3 के आबी भाई, अब बढ़िया समझो। 3/3 के आबी बा, एगो आबी बा ए के कोटि भरे के बा कि 4/3 आ जाए। अब सुनो ध्यान से, गुणा भइल बा में मान ला बी है, गुणा हुआ है। अब यहाँ पर गुणा हो चुका है ना, यहाँ पे कन्फर्म है, तबे तो गुणा होगा। कब हराई है कि रिजल्ट 4/3 हो जाए, तबे ना। दो आबियों में गुणा होता है, स्तंभ पंक्ति को बाई को के आई 4/3 यहाँ पे। तो यहाँ पर एकदम गुणा हो चुका है, अर्थात यहाँ पे तो स्तंभ की संख्या क्लियर है कि 2 होगा, तबे तो है मिल रहा है। देख नहीं रहे हो ये वाला, तबे ना गुणा होगा। आ का रिजल्ट लावे के बा, एक मतलब है जो 2 भराई तबे ना 2/3 का आएगा। एक और एग्जाम्पल समझो, मान लो कोई कहेगा तुमसे कि यहाँ पर एक आबियु है 4/2 का है, और यहाँ पर आबियु भरना है, मान लो आबियु है आई बी, ई कहता कि आ गया है 2/2 का। अब चलो दिमाग लगाओ, पजल है वो, दिमाग लगाओ। क्या करना है तुमको, गुणा हो चुका है एम ए बी में, इसका मतलब पक्का है कर जौन पंक्ति के संख्या बा उहे जा स्तंभ के संख्या होई, तबे गुणा होई। को बाई को के लावे के बा, एक मतलब है 2 भराई तब है मिलता, आ 2/2 क्या होता है, क्लियर होता है। अब यू एक्स का मान निकालना है, लेकिन एक्स के मान बोर्ड जितना बड़ा है, कि मोबाइल जितना बड़ा है, कि बहुत बड़ा है, कि किसी फील्ड इतना बड़ा है, माने 99/80 के बा कि 2/60 के बा, ई कैसे पता चलेगा। तो ये पता पहले कि साइज पता चल गया कि आबियु एक्स की कोटि 2/2 है, बुझाइल कैसे लिखनी है। एक काम करो तुम लोग, क्वेश्चन के बगल में, क्वेश्चन ना हम साइड से बताए हैं, क्वेश्चन के बगल में छोटा छोटा लिख के नोट कर लो। जब घर पे ही सवाल बनाइएगा तब आबियु एक्स मानेंगे कितना, तो 2/2 का मानेंगे। कैसे मानेंगे अभी पूछना है, दोबारा पूछ लीजिए। एक और लिख लिया लो, दूसरा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ई गुणा करने पे कितना बाई कितना का आया है, 2/2 का। यहाँ पर 4/2 है, 4/2 हो गया। भैया भरवाओ तो, ए भाई तेने भरवाओ से नहीं जाता। पहले तक गुणा हो गया, ए बी के बीच में गुणा है ना, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे 4। अब का करी कि 2/2 आ जाए, तबे ना 2/2 का आएगा। इसको भी लिख लोगे, अच्छा रहेगा। हो सकता है दूसरा किताब बनाओगे इस तरह का सवाल मिल जाए क्या। बहुत लोग को भ्रम रहता है, केसी सिन्हा था, आर डी शर्मा था, हई शर्मा, कोनो शर्मा कुछ नहीं होता है, मेन थ्योरी होता है। जितना स्ट्रॉन्ग थ्योरी रहेगा ना, कैसा सवाल बना दीजिएगा। चलिए, अगर हो गया होगा तो आप समझिए क्या दिया हुआ है, दिया है, हाई देखो क्या निकालना है, कौनो मैथ मजबूत करना है ना, तो का देले बा आ का निकालना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना, इतना कन्फर्म हो गया ना, गणित आपका ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। बस 2 चीज़ जानो, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और जो सूत्र लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, और कैसे लगा रहे हैं, कैसे मतलब कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ जानोगे कि क्यों कैसे का जवाब समझिए, हर चीज़ का जवाब मिल गया आपको। अब चलिए, तो क्या दिया हुआ है जी, x इंटू कितना, 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6, ये ना दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे आबियु एक्स का साइज पता चल गया, क्या मानेंगे 2/। अब अच्छा मान लो राम की आयु ज्ञात करें, तो पता है कि राम की आयु वर्ष में होगा, तो मान लेंगे राम की आयु 55 वर्ष, XYZ ना,
तो में एक्स वाई जेड टी मान लो और चाहे ए बी सी डी मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना पता है कि एक्स के मतलब का 2/2। तुम यहाँ पे घर पे एक्स वाई जेड टी ले सकते हो, एम एन एल एस ले सकते हो, पूछो लो कौन अक्षर। हम ए बी सी डी लिए हैं, आ रहा है समझ में जी? काहे 2/2 का मान मैंने बुझाता। और साइड में देख लो, आ यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6। है किसको संतुष्ट कर रहा है? ये वाला एक्स को संतुष्ट कर रहा है। जो कहते हैं उतार दिए, बराबर कितना? -7 -8 -9 2 4 6। गुणा आता है, गुणा कर लीजिए ना। ए में 1 से प्लस अनिवार्य है, बी में 4 से, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए में 2 से प्लस, बी में 5 से, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 में ए से प्लस, बी में 6 से। आ रहा समझ में? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ सी में 1 से, डी में 4 से, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 में सी से, डी में 5 से, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 में सी से, डी में 6 से। नहीं समझ में आ रहा है? आप बराबर कितना? -7 -8 -9 2 4 6। बराबर का चिन्ह तो हम नहीं दिए हैं, तो सवाले में दिया हुआ है। कौन नियम से? अच्छा ये बताइए, 10th क्लास में आप लोग थे जब, तो जिसे दिया हुआ है यहाँ पे x + y बराबर 10, x - y बराबर 15। क्या देख रहे हो? इसमें 2 समीकरण काफ़ी है कि नहीं काफ़ी है? 3 को दिया रहेगा तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, जब समानता का आप नियम लगाइएगा तो a + 4b - 7 के बराबर होगा, फिर ए बी इसमें आएगा ये -8 के बराबर होगा, फिर ए बी हेकरों में -9 के बराबर होगा। तो 3 गो समीकरण क्या करोगे जब ए बी के माने निकालेगा? बताओ, 2 गो समीकरण तो काफ़ी है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हई दोनों को हई दोनों ले रहे हो कि हई दोनों ले रहे हो कि हई पहला तीसरा ले रहे हो। आ रहा है समझ में? अब सी डी निकालना है, सी और डी का मान क्या निकालना है? एक्स का। एक्स निकालने के लिए क्या क्या निकालना है? ए बी सी डी। तो ए बी निकालने के लिए 2 गो समीकरण काफ़ी है, और सी डी निकालने के लिए भी 2 गो समीकरण काफ़ी है। तीसरा समीकरण का जरूरत नहीं। तो काहे लिए लाइन लगाएंगे ज़्यादा? समझ में आ रहा है कुछ? समानता के नियम से इधर वाला तो मिटा देंगे, सब लिख लिए हो लोग ना। 1 का कोटि 2/2 का क्यों मानेंगे? समझ में आ रहा है? इसी तरह से उदाहरण नंबर आप लोग घर से एग्जाम्पल नंबर बना के लाइएगा 28। उदाहरण नंबर 28, पेज नंबर 107, पीछे पलटो, पेज नंबर 107, 28 नंबर एग्जाम्पल यही थ्योरी पे है। ये घर पे बिना देखत ही खाली क्वेश्चन कॉपी पे लिख के किताब बंद कर दीजिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल आपका क्लियर है तो घर पे जाके कॉपी पे सवाल लिख लीजिएगा 28 नंबर उदाहरण, और देखती मत बनाइएगा, अपने से दिमाग ला के बनाइएगा। ठीक है? जैसे ही बना रहे हैं वैसे ही वो बनेगा। चलिए तो समानता के नियम से आएंगे, a + 4b बराबर कितना? माइनस समीकरण 2a + 5b बराबर कितना? अब काहे लिए 3 गो समीकरण ला रहा हो? 3a + 6b बराबर -9 दूसरे हो जाएगा, रहने दो। अब हमें 2 गो बराबर कर दो खाली। कौन हो जो तार इच्छा नहीं है ना कर, कहो कि सर बीच वाला जरूरी वही ना कर सके ना, करो, कोनो दिक्कत नहीं है, माने के आएगा। c प्लस बराबर कितना? समीकरण नंबर एगो हई बराबर कर दो, चाहे हई दोनों में से कौन हो? 2c + 5d बराबर कितना? समीकरण नंबर 4 गो। हई 2 गो प्रयोग में लाओगे ए बी का मान निकलेगा, हई 2 गो प्रयोग में लाओगे सी डी का मान निकलेगा। अब एक काम करो, विलोपन विधि लगाओ 10वां क्लास। ये जब 2 रहता और चिन्ह बराबर है तो घटा देते तो हो जाता काम। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है? 2 से गुणा करो, 4 दूनी आप बराबर -14, क्योंकि 1 में तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर दिए। समीकरण 2 को जो कहते हैं उतार दो, 2a + 5b घटाना है ना, चिन्ह बदलता है, हैं? 2a कैंसिल, 8 गो b में से 5 गो b घटा,
-14 में 8 जोड़ोगे, b का मान निकालिएगा -6 के बटा में 3, b बराबर -2। b का मान निकल गया। b का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कोनों में रखो। यहाँ थोड़ा सा गौर करोगे, लिखेंगे समीकरण कितना से, 1 से। 1 का 1 में क्या है, a है ना, बुझा तो नहीं। b के मान कितना है, -2 डाल दिए तो 4 दूनी के -8 हो जाएगा। a बराबर 1 लिख दे क्या, -7 है ने बा, 8 है ने प्लस हो जाए, 8 में 7 गई, ए बी का मान निकल गई। अब चलो CD में आओ, काश यहाँ पे 2 रहता, टूसी कट जाता। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करिए, समीकरण 3 में घटा दो समीकरण 4 को, देखो तो क्या आ रहा है, 2 से गुणा करो, 2c, 4 दूनी 8d बराबर, समीकरण 2 को जो कहते हो लिखो 2c, 5d बराबर, घटाने पे चिन्ह बदलता है क्या, 2c खत्म, 8 गो d में से 5 गो d घटल, 4 में से 4 गया, d बराबर 0/3। d का मान समीकरण 3 में चाहे 4 में रख दो। अब देखो तो समीकरण 3 से लो ना, समीकरण 3 से 3 में कितना दिया हुआ है, c, जो कहते हो लिखो, 0 कैसे हो गया भाई, d का मान क्या है, 4 गुना 0 बराबर कितना, c बराबर 2, और d का मान निकलिए गया है। इसलिए मैट्रिक्स x अवयव x का मान कितना हो जाएगा, क्या माने हो, a b c d। अवयव x बराबर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अवयव x माने हैं a b c d, इसलिए मैट्रिक्स x का मान, a का मान कितना आया है 1, b का मान कितना आया है -2, c का मान कितना आया है, d का मान कितना है, अवयव x का मान होगा। दिक्कत हुआ, सवाल ठीक ठाक है। पहले तो ये कहाँ से आ गई कि है 2/2 के लिए, एक रहती अलग से ट्रिक बताएं। इस सवाल के आधार पे एक होमवर्क दिए हैं ना, उदाहरण नंबर 28, घर पे एकदम ईमानदारी से बिना चोरी किए हुए बनाइएगा। बिना चोरी मतलब बिना देखते, खाली क्वेश्चन लिख के किताब को बंद कर दीजिएगा। पूरा अभी रिवीजन कर लीजिएगा, टेस्ट होगा ना तुरंत, मतलब तुरंत टेस्ट लेंगे। हो सकता है तो शनिवार नहीं तो रविवार को, और नहीं तो अगला सप्ताह में तो एकदम पक्का। रिवीजन कर लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। एक बार अभी रिवीजन कर लीजिए, एक बार बीच में रिवीजन 4-5 बार कर लीजिएगा, एक बार परीक्षा से 10 दिन पहले देख लीजिएगा, हो गया काम। एको सवाल छूटे के ना चाहिए ना, पर्पस बा तब ना 100 चाहे 99 आई। सवाल छोड़ के बनी बात 99 होता, 32 वाला। यही ना बोले हैं, पढ़ने का तरीका सबको पता नहीं ना है। रिवीजन में लगातार रहना चाहिए। मान लो एगो पार्ट पढ़ लो, 2 पार्ट चालू करम तो एक मतलब ही ना कि 3 पार्ट भुला जाए। कबो घरे 12 बजे रात में नींद नहीं लागत, निकाल रहे 3 पार्ट, तनी मारी खाँची है खाली, अब मारा कि 1.5 घंटा में ख़त्म। पूरा थ्योरी पहले पढ़ लो, पढ़ने का तरीका। मान लो जो चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, पहले निकलो, क्वेश्चन मत बनाओ, पहले थ्योरी पढ़ो पूरा। याद है थ्योरी बंद कर दो साइड में, अब क्वेश्चन बनाओ। कौन क्वेश्चन बनाएंगे, 100 बना, जौन लगा था कि तनी फंसे लखा बा वह बनाएंगे। टेस्ट लेंगे बार बार ना, तो जरूर मजबूरी में रिवीजन करिएगा। अभी तक 10 गो बच्चा 99 नहीं लाया है, 8 गो 7 गो 4 गो 3 गो ऐसे ही लाता रहता है। कहाँ ऐसे हो रहा है, 700 650 बच्चा निकल रहा है मेरे यहाँ से, 700 लड़का में कहाँ 4 गो लड़का का 99 आ रहा है, कहाँ 7 गो बच्चा का 99 आ रहा है, वह 70 गो के अजी तक इतना बढ़िया रहा है। कहाँ 7 गो बात माना तो रसन, 70 माने और कुल निकसन माना तब नो बढ़िया से। आ सब एक थ्योरी पढ़ता, जो 99 लाइल वो चीज़ पढ़ता, आ जो 52 लाइल वो चीज़ पढ़ता। 1 2 3 ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है मैं, कल आओ, कल बहुत बेटर क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का।